हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम दुआ करें, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, ताकि आप अपने ईमान में और ज़्यादा मज़बूत हों। जब हम खुदा की वफ़ादारी में बढ़ते हैं, जब हम खुदा की हज़ूर अपने आप को ताबिया करते हैं, जैसे हमने कुछ देर पहले गाया भी कि कदम-कदम पर उसकी वफ़ाएँ मैंने देखी हैं। गुज़रे हुए कुछ महीनों की बात है, सुबह-सुबह का वक़्त था और मैं घर से निकला हूँ ड्यूटी के लिए, और जब मैं काम पे जा रहा था, रास्ते में दुआ भी करता जा रहा था, और हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही शैतान की तासीरें जब काम करती हैं, तो फिर वहाँ पे आप यकीन करें कि जब खुदा काम कर रहा होता है, तो वो और ज़्यादा ज़ोर से शैतानी तासीरें काम करती हैं। तो चूँकि वो देख रहा था कि हम खुदा के अंदर और ज़्यादा मज़बूती पकड़ रहे हैं, हम खुदा में और ज़्यादा वफ़ादार हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसात होते हैं जिसके वसीला से वो आपको या तो आपकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, या किसी भी वसीला से वो चाहता है कि हम अपनी राह से जो है वो भटक जाएँ। तो मैं मतलब गाड़ी में था, और जैसे-जैसे मैं हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, तो अचानक एक कार जो किसी भी तरफ से मुझे आती हुई दिखाई नहीं दी है, अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आई, और मुझे मतलब एक इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मुझे खुदा ने अपने ज़ोरे बाजुओं के साथ वहाँ बचाया। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को उसके ताबिया कर देते हैं, तो फिर वो अपनी वफ़ाओं के साथ हमें हमारी हिफ़ाज़त करता है। वो वफ़ादार रहता है, बशर्ते कि हम वफ़ादार रहें। और जैसे अभी शाहिद भाई इस बात का इज़हार कर रहे थे और बता रहे थे हमें कि ये जो जो हालत जंग है, जो एक यीशु मसीह के की फ़ौज और शैतान की फ़ौज के दरमियान में है, इसमें हमें बिल्कुल जो है वो गालिब हम ही ने आना है उस पे, और उसी इसमें जो है जीत वो हमारी है। लेकिन शर्त ये है कि हम खुदा के नाम को इसी तरह जलाल देते रहें। आइए हम दुआ करें सब मिलकर मुत्तफ़िक होकर इस हालत जंग के लिए, इस वक़्त के लिए, जिसमें हर तरफ मारा-मारी है, जिसमें हर तरफ वबा और मरी है, जिसमें हर तरफ बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं, जिसमें हर तरफ शैतान की हर मुमकिन काविश है कि वो हमें उस राह से हटा दे जिसकी तरफ हम राग़िब हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को खुदावंद के हज़ूर में उसके ताबिया कर दें। उसका तख्त लगा हुआ है। जब से हमने दुआ करना शुरू की, उस वक़्त से वो यहाँ पर मौजूद है। गो के हम एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, गो के हम एक-दूसरे के साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद रूह में हम एक हैं। हम जहाँ-जहाँ भी मौजूद हैं, रूह हमें एक-दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए है, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल दे सकें, हम इसकी हज़ूरी में और ज़्यादा मज़बूत हो सकें, ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो, और ताकि वो हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड जीसस। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उस थामे हुए हाथ के लिए, जिसके वसीला से तूने खुदावंद हमें थाम रखा है। गो के हालात कैसे भी हों, गो के हालात कैसे भी हो जाएँ, लेकिन हमारा ईमान, यकीन, भरोसा यही है कि यीशु अल मसीह जो हमारा ज़िंदा आसमानी खुदा है, जिसने सलीब पर जान दी, उसके लहू के वसीला से हम बचाए गए। उसने हमारी निजात का इंतज़ाम किया ताकि हम आज़ाद हो जाएँ, और हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लोगों को उसकी तरफ राग़िब करने वाले हों, ताकि वो लोग भी आज़ाद हों। बहुत सारी रूहें खुदावंद की तरफ राग़िब हों, और हर किस्म की दुःख, तंगी, तकलीफ़ से वो आज़ादी पाएँ, और हर लिहाज से वो शैतान की तासीरों से, उन बंधनों से आज़ाद हों। वो जुए जो उनकी ज़िंदगियों में हैं, वो निकल जाएँ, वो तोड़े जाएँ, ताकि वो खुदा की तरफ राग़िब हो सकें, और हम सब एक जान होकर, एक जमायत होकर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। सब मिलकर हम उसके नाम को जलाल दे सकें। हम उस जंग में, उस
ये जो शैतान के साथ हमारी जंग है, इसमें हम गालिब आएं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम खुदाम यीशु मसीह को जब हम उसको धन्यवाद कहेंगे, जब हम उसको अपना मुनज्जी मानेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूँ यीशु मसीह। आए जलाली आसमानी खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे ताबिया कर देता हूँ। ए मुनज्जी, हम अपने आप को तेरे सामने रख देते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद तू हमें और ज्यादा जोर बख्श। आए खुदावंद, तेरा रूह हमें संभाले, तेरा रूह हमारी हिफाजत करे, तेरा रूह हमें अपने अंदर और ज्यादा उठा खड़ा करे, तेरा रूह हमें और जोरावर करे, तेरा रूह हमें और तकवीयत बख्शे, ताकि वो ताकत वो तवानाई हम हासिल करके रूहानी तौर पर और ज्यादा बढ़ने वाले हों और शैतान की तमाम तासीरों को तोड़ने वाले हों। वो तासीरें ज़ाइल हो जाएं जब हम एक जमायत हम एक तेरे हजूर में इकट्ठे होते हैं। तो ऐ जलाली आसमानी पिता, तू हमारी इस दुआ पर कान लगा, तू हमारी दुआ को सुन। और ऐ खुदामन, तू हमेशा हमारी तरफ, तेरे जो कान हमारी तरफ लगे रहते हैं, इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम ऐ खुदाम मशकूर, बड़े मशकूर हैं कि खुदावन तू हमें ना छोड़ता है, ना भूलता है, ना जुदा करता है, हालात कैसे भी हों। लेकिन ऐ खुदाम, तेरा लहू हमारी सहायता करता है, तेरा लहू हमारी बाढ़ बनकर काम करता है। आए खुदाम, तेरा तख्त हमेशा लगा रहता है। आए खुदाम, तेरे अबर का साया हम पर हमेशा रहता है, ताकि हम कभी भी किसी भी लिहाज से कमजोर ना हो, बल्कि तेरी ताकत हमारे अंदर जारी और सारी होती है। उस रूह को हम अपने अंदर लेते हैं जो तूने खुदावंद हमें मददगार के तौर पर बख्शी है। उस रूह को जिसके वसीला से हर किस्म की तासीरें दौड़ जाती हैं, हर किस्म की तासीरें ज़ाइल हो जाती हैं, हर किस्म के बंधन टूटते हैं, हर किस्म के जुए टूटते हैं। उस रूह का हम शुक्रगुजार हैं। आए खुदा, हम जानते हैं कि तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। आए जलाली आसमानी पिता, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। आए खुदा, हमारी कुमक तेरी तरफ से है और हम जानते हैं कि तेरे सिवा और कोई दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं है जो हमें संभाल सके, जो हमें इस हालत जंग में जोर बख्शे, जो इस हमें वॉरफेयर के अंदर हमारी तकवीयत करे, जो हमें और ज़्यादा ताकत बख्शे, ताकि हम बिला नागा दुआ के वसीला से, रोज़ों के वसीला से तेरे हजूर में और ज़्यादा ताकत तकवीयत हासिल करते जाएं। खुदावंद, और ज़्यादा हम तेरे हजूर में बढ़ने वाले हों, ताकि शैतान ये जान ले कि उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, ताकि वो जान ले कि वो यहाँ पर टिक नहीं सकता, वो जान ले कि वो हमारे पाँव के नीचे है, वो ये जान ले कि उसकी जगह हमारे पाँव के नीचे है और वो वहाँ से उठ नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के उस इख्तियार को अपने अंदर रखते हैं जिसके वसीला से हम हर एक चीज़ पर हावी और काबिज हो सकते हैं, जिसके वसीला से हम हर बात पे गालिब आ सकते हैं, जिसके वसीला से हम शैतान की तासीरों को ज़ाइल कर सकते हैं। हम इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं जलाली आसमानी पिता, तेरे दिए हुए खुदावंद लहू के लिए, तेरे बहाए हुए लहू के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद जो हमें जोर बख्शता है, तेरा लहू जो हमें खुदावंद संभालता है, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। और उसी लहू के वसीला से खुदावंद हम और ज़्यादा तेरे हजूर में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि खुदावंद हालात कैसे भी हों, तेरा बड़ा हुआ हाथ हमें संभालता है, तेरा फैला हुआ हाथ हमारी सहायता करता है। ऐ खुदा, तेरा फैला हुआ हाथ हमें डगमगाने नहीं देता, बल्कि हर वक्त हर जगह हमारे साथ साथ रहता है, चाहे वो कैसे भी हालात क्यों ना हो। ऐ खुदावंद, मैं फतह याबी के उस नारे को तेरे हजूर में बुलंद करना चाहता हूँ कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है। जब तू हमारी ज़िंदगियों पे खुदावंद हुकूमत करता है, तो हम शैतान पर गालिब आते हैं, हम शैतान पर फतह पाते हैं, हम शैतान को अपनी ज़िंदगियों से दूर भगाते हैं और वो हमारी ज़िंदगियों से भाग जाता है, क्योंकि वो फिर हमारे नज़दीक खड़ा नहीं रह सकता। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस। ऐ जलाली आसमानी खुदावंद, उन तमाम रूहों को जो तेरी तरफ रागिब हैं, वो तमाम रूहें जो तेरी तरफ आना चाहती हैं, ऐ खुदावंद, उनके लिए भी खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद हर किस्म की रुकावट जाती रहे और ऐ खुदावंद उनके लिए ऐसे ऐसे रास्ते तू ऐ खुदावंद मुहैया कर, ऐसी ऐसी राहें उनको अता कर, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम को सीखें और तेरी तरफ रागिब हों और ऐ खुदावंद तुझ में और ज़्यादा पुख्तगी हासिल करते जाएं, ताकि खुदावंद वो भी हमारे साथ मिलकर इस ऐ खुदावंद
हालत जंग में खड़े हो सकें और ऐ खुदावंद तेरी फौज के सिपाही बनने वाले हों। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद उन लोगों के लिए जिनके वसीला से तू खुदावंद इस जंग में जिनको तूने ऐ खुदावंद अपने लीडर्स बनाकर खुदावंद रखा है, उन रहनुमाओं को जो खुदावंद इस जंग को लीड कर रहे हैं, उन रहनुमाओं को तू और ज़्यादा ताकत दे ताकि खुदावंद वो अपने पीछे आने वाले तमाम फौजियों को आए खुदावंद बड़े ऐ खुदावंद डिसिप्लिन के साथ लेकर चलने वाले हों और ऐ खुदावंद इस जंग में इस जंग में मार्का मारें और ऐ खुदावंद गालिब आ सकें और हर लिहाज से ऐ खुदावंद कामयाबी हासिल करें। और ऐ खुदावंद ये सारी कामयाबी तेरे वसीला से है, तेरे सबब से है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदावंद तू ही हमारी ज़िंदगियों में आए खुदावंद चलता फिरता नज़र आता है, तू ही हमारी ज़िंदगियों में बसता है, तू ही हमारी ज़िंदगियों में रहता है, क्योंकि खुदावंद हम चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तू ही हम में दिखे और ऐ खुदावंद हम छिपें, ताकि जब ऐ खुदावंद हम छिपेंगे तो तेरा अक्स हमारी ज़िंदगियों के वसीला से लोगों को नज़र आएगा और शैतान ऐ खुदावंद इस अक्स को देखते ही भाग जाएगा, क्योंकि वो ऐ खुदावंद यहाँ पर कुछ करने के लायक और काबिल नहीं है। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं और खुदावंद तमाम खुदावंद कलीसिया के मेंबरान जो इस वक्त खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद हम इसी बंधन में इसी तरह बंधे रहें, ताकि खुदावंद हम एक तन खुदावंद एक रूह में खुदावंद हम होकर तेरे नाम को जलाल देते रहें और इस जंग में खुदावंद शैतान के खिलाफ खड़े रहें और तकवीयत ताकत सारी कुमक तेरी तरफ से आती रहे। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के बाबरकत जलाली और खुलासी देने वाले नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर शमाउन, खुदा ने आपको बरकत दे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फतह हमारे यीशु की और हमारी, हमने क्या करना है, जागना और दुआ करना है। सिपाही हर वक्त अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं। हालत जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, लेकिन फतह अभी खुदा और उसके लोगों की। जब हम दुआ करेंगे, खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, तो डेफिनेटली फतह मेरी और आपकी है। आए हम खुदा की हजूरी में बढ़ते हुए। सिस्टर साइमा कमर ने लिखा है कि वो प्रस्तुत करना चाहती। सिस्टर साइमा कमर, अगर आप कोई शिफाइया कोर्स गाते हैं शिफा के ताल्लुक से, तो आप गा सकती हैं। इट इज पॉसिबल कि आप कोई शिफाइया कोर्स हमारे दरमियान गाएं। जी सिस्टर साइमा। हेलो गुड इवनिंग। जी सिस्टर। मैं शिफाइया कोर्स भी गा सकती हूँ, लेकिन बड़े दिनों से मेरे दिल में ये ख्वाहिश मैं ये गीत गाऊं। चलें जी, गाएं सिस्टर जी, गाएं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुझे परमिशन दे। बिल्कुल, श्योर। इसी के दरमियान जो लोग अपनी प्री रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं वो इस गीत के दरमियान लिखें, ताकि फिर आखिर में हम मिलकर खुदा के खादम के साथ उन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। आपके पास कोई भी दरख्वास्त है तो आप टाइप करें, ताकि हम इस गीत के बाद उन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। जी सिस्टर साइमा कमर। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि हम खुदावंद के सामने पाक आराइश के साथ, हॉलीकॉस्ट माटी के साथ आए। जिस तरह से हम फिजिकली तौर पर अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाकर खुदावंद के घर में लेकर जाते हैं, इसी तरह से वो चाहता है कि हम हॉलीकॉस्ट माटी के साथ स्पिरिचुअली तौर पर खूबसूरत नजर आए, हेल्दी नजर आए। और ये बड़ी ही उम्दा बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हम खुदावंद के हुजूर परस्तिश करते हैं, अपने होंठों का फल पेश करते हैं और वो हमारी परस्तिश पर तख्तनशी होता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की इस फजल के लिए, खुदावंद के इस खूबसूरत प्लान के लिए कि खुदावंद ने अपने बंदा के दिल में इस बात को डाला और हम जो है वो खुदावंद के हुजूर इकट्ठे होते हैं। आए हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे अजीजों। यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, ओ लोए मेरे रावां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरे चावां दी,
यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। ओ लोए मेरे रामा दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरे चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। मेरी जान है उस दे कब्जे विच, जे ओ सद ले ते कोई उज़र नहीं। मेरी जान है उस दे कब्जे विच, जे ओ सद ले ते कोई उज़र नहीं। भावें कट देवे भावें रहन देवे, डोरी उस दे हथ मेरिया सावां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरिया चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरे कोल अबलीस दा तोड़ है ओ। मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरे कोल अबलीस दा तोड़ है ओ। सकवैरी मार मुका देंदा, बड़ी ताकत मेरिया बावां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरिया चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। ओदे वर्गा महरम मिलिया ना, दुख सुख दा सांझी बनिया ना। ओदे वर्गा महरम मिलिया ना, दुख सुख दा साथी बनिया ना। मेरी लानत लाके मेरे तो पंड चुक लई आप गुनाहां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरिया चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। ओ लोए मेरे रामा दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरिया चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, brother. God bless you. थैंक यू सिस्टर साइमा कवर, गॉड ब्लेस यू, खुदा ने आपको बरकत दे। आए हम खुदा की हजूरी में सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे जो हम तक पहुंची है, और हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप की गई हम उन सब के लिए दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में, खासकर उस बेबी के लिए जिसका नाम आइजिक है और जो आज पैदा हुआ है, और डॉक्टरों ने जिसके लिए कहा है कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अजीजों हमारा ईमान है
जहां डॉक्टरों की हिकमत, जहां डॉक्टरों की सोच फहम खत्म हो जाती है, वहां मेरे और आपके यीशु की हिकमत चलती है, वहां मेरे और आपके यीशु का नाम चलता है। और हमारा ईमान है जब हम इस बेबी के लिए जो आज पैदा हुआ है, इस बच्चे के लिए दुआ करेंगे मिलकर, तो खुदा इसे नई जिंदगी देगा, खुदा इसे बहाल करेगा, खुदा इसे शिफा देगा, खुदा इसके बंधन और जीवों को खोलेगा, क्योंकि हमारा खुदा जिसके नाम में कुदरत और जिसके नाम में जिंदगी पाई जाती। हम दुआ करेंगे इन सारी बातों के लिए, बेटी डिवाइन के लिए दुआ करेंगे, मुकम्मल तौर पर हीलिंग को हम मांगेंगे और दुआ करेंगे बेनासिया के लिए जिनका कल स्वाब है, कोविड स्वाब है, दुआ करेंगे खुदा यीशु के नाम से और उनकी मदद करे, उनका स्वाब यीशु के नाम से नेगेटिव आए। बेबी आइजक के लिए दुआ करेंगे, डिवाइन के लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा की कुदरत अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करे। आए हम खुदा के खादम के साथ मिलकर मुत्तफिक होकर यूनिटी में होकर दुआ करेंगे, ताकि खुदा इन सारे बीमारों को छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा दे। पास्टर इमरान के साथ मिलकर हम आखिरी दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं मेरे अजीजों। आइए हम अपनी दुआ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि हम दुआ को कंटिन्यू करें, मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। ये मेरे और आपके यीशु के अल्फाज हैं। वो हमें सिखाता है कि दुआ करने में कभी हिम्मत नहीं हारनी। हमने दुआया रूह और दुआया मसा को खुदा की हजूरी से मांगना है। वो स्पिरिट मांगनी है जो दुआया रूह है, ताकि आप खुदा के बेटे और बेटियां, आप मर्दे दुआ बन सकें। खुदा के बेटे और बेटियां जो हैं वो आप जो हैं वो खादमाएं जो हैं वो दुआया जिंदगियां हों आपकी, आपके घरों के अंदर वो मजबे हों जो हर एक चीज को बदलने की कुदरत रखते हों। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये मेरे रूह से होगा। और जितने भी रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरे अजीजों, रूह हमें यही फरमाता है कि हमें खुदा के साथ कनेक्ट रहना है, हमें दुआ में जो है वो कभी हिम्मत नहीं हारनी। ये हमें यीशु ने सिखाया है। और दुआ करने में मशगूल रहें और दूसरे तमाम बहन भाइयों के लिए रखनों में खड़े हों, क्योंकि खुदा ने हमें चुना इसलिए है कि हम दुआ के वसीला से दूसरों के लिए शिफा, दूसरों के लिए तसल्ली की जो है वो खुदा के हजूर में दरख्वास्त करें, दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बने, इत्मीनान का बायस बने। और जो दुख उठा रहे हैं, जो किसी भी तौर से परेशान हैं, हम उनके लिए मिलकर दुआ करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो चीज हम जमीन पर मुत्तफिक होके बांधेंगे वो आसमान पर भी बंधेगी, और जिन्हें हम जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर भी खुल जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2-3 से कहीं ज्यादा हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान में उतरा हुआ है। खुदावंद का रूह जो है वो जिंदगियों को छुएगा। और आज की रात आपकी सेम वैसी रात नहीं होगी जैसी पहले रातें हैं। आज के दिन आपके लिए खुदा की तरफ से कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि खुदा का रूह फरमाता है, ये ना जोर से और ना कुव्वत से, क्योंकि खुदा कुदरत और हशमत वाला खुदा है। खुदा जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। जो नामुमकिनात हैं उनको मुमकिन करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। इसलिए आइए हम अपने खुदा पे भरोसा करते हैं। आइए वही हमारी तसल्ली और इत्मीनान है। जब हमारी जानें दुख उठाती हैं, जब हमारी जानें परेशान होती हैं, जब हमारे आंसू बहते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम ड्रेन हो चुके होते हैं और जब हम टूट जाते हैं, तो उस वक्त हमें खुदा का कलाम तसल्ली देता है। उस वक्त खुदा के वादे जो हैं वो हमें कुव्वत और इत्मीनान देते हैं, ताकि हम उसमें खड़े रहें और अपनी रहाई का इंतजार करें। क्योंकि खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। आइए हम दुआ करते हैं। इन सारी दरख्वास्तों के लिए हम दुआ करेंगे।
आइए हम जो है वो एक कोर्स जो है वो छोटा सा वो गाएंगे और उसके बाद जो है वो हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉदर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा है, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा है। गिरते हुओं का यीशु, गिरते हुओं का यीशु, तू ही है आसरा। तूफानों को जो डांटे थम जाए वो सभी, तूफानों को जो डांटे थम जाए वो सभी। साथ है हमारे, तन्हा नहीं कभी, तू साथ है हमारे, तन्हा नहीं कभी। तेरा फजल है काफी, तेरा फजल है काफी, तुझ सा खुदा कहाँ। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा, तुझ पे ही है भरोसा, तुझ पे ही है ईमान, तुझ पे ही है भरोसा, तुझ पे ही है ईमान। अपनी जो जान दे दे, ऐसा तू है चौपान। अपनी जो जान दे दे, ऐसा तू है चौपान। दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, सुन ले तू इल्तिजा। गिरते हुओं का यीशु, तू ही है आसरा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। यीशु के बदन के तोड़े जाने के वसीला से हमने शिफा पाई है। हमें गुनाह और मौत की लानत से आजाद किया गया है। आइए हम यीशु का शुक्रिया अदा करें। आइए हम अपने आप को उसके ताबे करें। आइए हम अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें जो हैं उसके ऊपर उसको दे दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी फिक्रें खुदा को देते हैं तो उस वक्त खुदा फिर हमारी फिक्र करता है। वो हमारी जो मुश्किलात हैं, जब हम गिर चुके होते हैं तो वो हमें उठाता है, वो हमें जोर बख्शता है, वो आंधियों और तूफानों को रोक देता है। आज हो सकता है बहुत सारे तूफान आपकी जिंदगी में उठे हुए हों या उठ रहे हों, वो चाहे बीमारी की सूरत में हो, वो चाहे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की सूरत में हो, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, चाहे आपके पास औलाद नहीं है, किसी भी तौर से हो। लेकिन मेरे अजीजों, वो आपको डबो नहीं सकते।
लेकिन मेरे अजीजों वो आपको गिरा नहीं सकते, क्योंकि जिस चट्टान के ऊपर आपकी बुनियाद है, जिस यस्सु के ऊपर आपका ईमान है, वो आपको ये फरमाता है कि तू मेरे बेटे मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यस्सु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मेरे अजीजों तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें कि आपका खुदा आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, और वो आपको जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि वही आपका जोर और आपकी कुव्वत है। वही अपने जोरे बाजू से जो है वो आपको निकालेगा उन सारी परेशानी और मुश्किलात से। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Oh yes, dear Father, thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। ऐ जलाली बाप, मैं तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरा पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। ये वही रूह है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। ये वही रूह है जो अंधों की आंखों को खोल देता है। ये वही रूह है जो मौत के बंधनों को तोड़कर जिंदगी को ले आता है। ये वही रूह है जो लंगड़ों को चलाता है। ये वही रूह है जो टखनों को मजबूत कर देता है। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं इस बेबी के लिए जिसको कैंसर का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में कंप्लीटली तौर पे हील हो। यीशु के नाम में उन सेल्स के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं नॉर्मल में बदल जाएं। यीशु के नाम में हर एक एबनॉर्मेलिटी नॉर्मल में बदल जाए। यीशु के नाम में जो अल्फाज इसके लिए बोले गए हैं हम उन्हें कैंसिल करते हैं। जो डॉक्टर समझ रहे हैं हम उन्हें कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग को रिलीज करते हैं। हालेलुया, पावरफुल अनॉइंटिंग यीशु की करते हैं। हम यीशु के लहू में से कवर करते हैं इस बेटी को, जिसके लिए बर्रे का लहू बहाया गया है, ताकि ये बेटी मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। यीशु के नाम में अपनी हीलिंग को रिसीव करे। यीशु के नाम के घराने के लिए तसल्ली और इत्मीनान चाहते हैं। ऐ कादर मुत्ते खुदा, तू जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, ओ जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है वहीं पे खुदावन तेरी अकल और दनाई का शुरू होता है। यीशु के नाम में अजलाली बाप, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि डॉक्टर बेशक यहाँ कुछ नहीं कर सकते, पर तू जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू जो हिकमत का मंबा है, यीशु के नाम से इस बेटी को हीलिंग दे। यीशु के नाम में अपनी हीलिंग को रिसीव करे। यीशु के नाम में मुकम्मल तौर पर मैं इसे यीशु के लहू में कबूल करता हूँ। जलाली बाप, तेरे फतहमंद हाथ को मांगता हूँ, एक बड़ी गवाही इनके घराने में पैदा हो। इस बच्ची के वसीला से खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां तुझ पे ईमान लाएं, तुझ में मजबूत हो और ज्यादा खुदा कुदरत और पावर में बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। बेबी एज़क के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ, कंप्लीट हीलिंग को मांगते हैं उसके लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सिस्टर आसिया के लिए दुआ करते हैं, कोविड टेस्ट के लिए। यीशु के नाम में आसमानी बाप हर एक रिजल्ट नॉर्मल हो जाए। अभी से दुआ करते हैं, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं तेरी हीलिंग को। यीशु के नाम में खुदा हम तुझको छू रहे। खुदा हम ईमान रखते हैं कि तू खुदावंद एक बड़ा और जलाली काम करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम में खुदा इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसी तरह खुदावंद बेटी डिवाइन रोज के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम में कंप्लीट हीलिंग चाहते हैं। खुदावंद तेरी बेटी को खुदावंद तेरे हजूर में लाते हैं, तेरे मज़बा पे लाते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। इसके घराने को, इनके पेरेंट्स को, इनके घर के एटमॉस्फेयर को यीशु के लहू से पाक और साफ करते हैं। तेरी बेटी कंप्लीटली तौर पे हील हो, रिसीव करे अपनी हीलिंग को। गले की सारी प्रॉब्लम, चेस्ट का सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। यीशु के नाम में कंप्लीटली हीलिंग को मांग ले। अपने फतहमंद हाथ को बढ़ा इस बेटी के ऊपर, यीशु के नाम में कादर मुस्लिम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदा और जितनी भी हमारी दरख्वास्तें उन सबको तेरी हजूरी में रखते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। खुदा तेरे फजल वाले हाथ को मांगते हैं। खुदा सिस्टर खुदा वालिद साहब के लिए दुआ करता हूँ,
यीशु के लहू में कवर करता हूं। तेरे बेटे को मुकम्मल तौर पर हीलिंग और शिफा को मांग लेते हैं। सिस्टर कैथरीन को यीशु के लहू में कवर करता हूं। SLE की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम में उस ऑटोनोमस डिजीज को हम रिब्यूक करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन तासीरों को, जो बीमारी की तासीरें हैं, यीशु के नाम से उस बदन को छोड़ें और जाती रहे कंप्लीटली तौर पे। खुदा उन तेरी बेटी हील हो यीशु के नाम में। जलाली बाबा अपने फतेहमंद हाथ को बढ़ा, तेरी कुदरत वाले हाथ को मांग लेते हैं यीशु के नाम में। आसमानी बाप ब्रदर सैमसन के लिए दुआ करता हूं, अनवर हालेलुया, समसून अनवर के लिए खुदाउन जिसको कोविड पॉजिटिव हुआ है, यीशु के नाम से खुदाउन तेरे हाथों में देते हैं, मुकम्मल शिफा को मांगते हैं यीशु के नाम में। खुदाउन तेरी हीलिंग को डिलीवर करते हैं। सिस्टर नाइमा की फैमिली के लिए भी बरकत चाहता हूँ। खुदाउन तेरे फतेहमंद हाथ को उनके गिराने के लिए मांग लेता हूँ, कंप्लीट हीलिंग और तंदुरुस्ती को मांगता हूँ यीशु के नाम में जलाली बाप। और जितने बहन भाई खुदाउन कोविड की वजह से जिनको इफेक्ट हुआ है, इसका यीशु के नाम में हील हो खुदा कंप्लीट हीलिंग को मांग लेते हैं खुदा तेरे फतेहमंद नाम से। खुदा उनके लिए शिफा को मांगता हूँ यीशु के नाम में, कंप्लीटली तौर पे हील हो जाएं। इसी तरह खुदा और जितने बहन भाई जो किसी भी तौर से खुदा बीमारी का सामना कर रहे हैं, चाहे उनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हड्डियों के दर्द जाते रहे, जोड़ों की तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे, किडनीज के प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहे, मुकम्मल तौर पे किडनीज के प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे यीशु के नाम में। आसमानी बाप अपने फतेहमंद हाथ को बढ़ा, ओ यीशु के नाम में। खुदा तेरे बेटे और बेटियां अपनी शिफा को रिसीव करें। जिनको कानों के रोग हैं यीशु के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पे जाते रहे। ब्लड प्रेशर और शुगर के प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, कंप्लीटली तौर पे खुदा तेरे बेटे और बेटियां हील हो जाए यीशु के नाम में। बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल तौर पे ग्रो करें, नॉर्मल तौर पे प्रोडक्शन करें यीशु के नाम में। कादर मुतले खुदा अपने जलाली हाथ को बढ़ा, जिन बहनों के पास औलाद की नेमत नहीं है यीशु के नाम से खुदा उनके रहम खोल दे यीशु के नाम में। वो कंसीव करें और अपनी बरकत को रिसीव करें यीशु के नाम में। हर तरह के खुदा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहे, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाते रहे खुदा कादर मुतले खुदा अपने हाथ को बढ़ा। स्किन की सारी तकलीफ और परेशानी, स्किन की सारी प्रॉब्लम, सारी डिजीज, इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे खुदा। जलाली बाप तो अपने फतेहमंद हाथ को बढ़ाए रख अपने लोगों को। तमाम बहन भाइयों को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ, तेरी कसरत की कुदरत इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ। और खास तौर पे खुदा बाप मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो रूहानी तौर पे बीमार हैं, यीशु के नाम में रिवाइव हो जाए। जो मुर्दा हालत में है यीशु के नाम में जिंदगी में वापस लौट आए यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरा पाक रूह उनको रिवाइव करे, उन्हें जिंदा करे यीशु के नाम में, ताकि वो नई जिंदगी में लौट आए, ताकि वो नई जिंदगी का एक्सपीरियंस करें, ताकि वो तेरे साथ चलने वाले हों। जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा रूहानी जो बीमार हो चुके हैं, रूहानी तौर पे जो मुर्दा हालत में है, यीशु के नाम में रिवाइव हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं रिब्यूक करता हूं सारी तासीरों को जो खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों को तुझसे दूर लेके जाना चाहते हैं, जो उनको डिफरेंट खुदा डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, चाहे वो नशे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो उनको और ज्यादा बुरी गैदरिंग और इस तरह के तमाम तर इश्यूज की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो दुनियावी हैं, जो इब्लीस की तरफ से हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको खुदा तेरे पाक रूह के मसा से खुदा कवर करते हैं। पाक रूह की अनॉइंटिंग को मांग लेता हूं, रूहुल कुद्दस की पावरफुल ट्रिमेंडस अनॉइंटिंग को मांगता हूं। ए खुदा पाक रूह के मसा के वसीला से बंधन टूट जाए, जिस तरह कलाम में लिखा है कि मसा के वसीला से बंधन टूटते हैं। यीशु के नाम में आसमानी बाप इब्लीस के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, जनरेशनल कर्सेस यीशु के नाम से टूट जाए, हर तरह का जादू और उसके तासीरें यीशु के नाम से जाती रहे। ओ यीशु के नाम में खुदा जितने खानदान इस वक्त मौजूद है, मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूं, तेरे हाथों में खुदा देने देता हूं। रूहुल कुद्दस का मसा, पाक रूह की आग की बाढ़ इनके चौगिर्द मांगता हूं। यीशु के नाम में हर तरह की तासीरों को मैं कैंसिल करता हूं। यीशु के नाम में बीमारी की तासीरों को कैंसिल करता हूं। इब्लीस के सारे मंसूबे और प्लान यीशु के नाम से फेल हो। यीशु के नाम में खुदा तेरे बेटे और बेटियों की रूहानी तरक्की हो, तुझ में और ज्यादा बढ़ते चले जाए। ओ खुदा नए डायमेंशंस में मूव करें यीशु के नाम में। खुदा तुझ में बड़े और जोर और कुव्वत पाते चले जाए, इब्लीस के सारे कामों को मिटाते चले जाए खुदा, क्योंकि खुदा
का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। तूने अपने बेटे और बेटियों को इख्तियार दिया ताकि इब्लीस को कुचले, सांपों और बिच्छुओं को कुचले, उसकी सारी तासीरों को कुचले, उन प्रिंसिपैलिटीज को कुचले यीशु के नाम से जो आसमानी मकामों पे हैं। यीशु के नाम में कादिर मुतले खुदा तेरे बेटे और बेटियां तुझ में बढ़े, जोर पाए खुदा और ज्यादा आसमानी बाप रूहों को तेरी हजूरी में मांग लेते हैं ताकि खुदावंद हम उनको तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सके यीशु के नाम में कादिर मुतले खुदा। और ज्यादा रूहें खुदा जो इस वक्त इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, जो इस वक्त है खुदा बीमारी के हाथों दुख उठा रहे, यीशु के नाम से अब आप तेरी हजूरी में मांग लेते हैं। और जितनी दरख्वास्तें खुदा तेरी हजूरी में रखी हैं तेरे मज़बा पे ले आता हूं यीशु के नाम में। जलाली बाप अपने रहम और फजल वाला हाथ बढ़ा दे, तेरी मिन्नत करते हैं यीशु के नाम में खुदा। ये बेटे और बेटियां मुकम्मल तौर पे शिफा पाए और एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हों खुदा। कादिर मुतले खुदा ये तुझ में इसी तरह मजबूत हों, खड़े रहें खुदा। ओ यीशु के नाम में कादिर मुतले हर तरह के बैकस्लाइडिंग के स्पिरिट्स को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम में बांध देता हूँ खुदा। तेरे जलाली हाथ को मांग लेता हूँ, ऐ दुआ को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ब्लड शुगर की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। पैंक्रियाज यीशु के नाम में अपने सिक्रीशंस को पैदा करना शुरू कर दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऐसा हो। ऐ जलाली बाप अपने फतहमंद हाथ को बढ़ाना खुदा मैं अपने पूरे घराने को यीशु के लहू में कवर करता हूँ खुदा। जितने बहन भाई मौजूद हैं इनके घरानों के लिए कसरत की बरकत को मांगता हूँ यीशु के नाम में। इनके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं, इनके घराने को ब्लेस करते हैं। और जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम से नए दरवाजे खुले, उनके लिए नए डायमेंशंस खुले यीशु के नाम में। कादिर मुतले खुदा जिनके जो है वो पेपर अभी तक खुदा रुके हुए हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज हैं यीशु के नाम से उनको रिलीज करते हैं खुदा। तमाम तर घरानों के लिए कसरत की बरकत चाहते हैं, एक एक बहन भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घरानों के लिए बरकत मांगते हैं, तंदुरुस्ती और सेहत चाहते हैं यीशु के नाम में खुदा तेरी कसरत की बरकत मांगते हैं। और दुश्मन के सारे मंसूबे और प्लान यीशु के नाम से फेल हो जाए, यीशु के नाम में उन्हें फेल करते हैं खुदा। कादिर मुतले खुदा जितने बहन भाई आज हमारे साथ शामिल नहीं हैं उनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूं, मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करता हूं। इस मुल्क के लिए अमन और सलामती चाहते हैं खुदा। इस कोरोना की वबा को यीशु के नाम से बांधते, इसकी तासीरों को यीशु के नाम से डांटते हैं। खुदा तू अपने लोगों को आजाद कर, तमाम तर मुल्कों में से खुदा तू इस वबा को यीशु के नाम से दूर कर दे। जलाली बाप अपना रहम और फजल वाला हाथ बढ़ा, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा। ऐ कादिर मुतले खुदा बड़े ईमान के साथ खुदा हम ये दुआ मांगते हैं क्योंकि तूने इसको सुना और हमारी दुआ का जवाब दे दिया है। यीशु के नाम में ये मांग लेते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ सब मिलके पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तो आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ और आपके घरानों के साथ हमेशा रहे। खुदा उनका फजल आपके ऊपर रहे। और मेरा ईमान है कि जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम से गवाही के साथ वापस आएंगे। आइए हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, यीशु के नाम की तारीफ करते रहें। खुदा उनका जलाली हाथ आप सबके ऊपर बड़ा हुआ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।